नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भडिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। विगत दिनों से हम सभी ग्रंथादिराज समयसार पर चर्चा करते आ रहे हैं, जो कि इस युग के महान आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है, जिसमें हम कर्ता कर्म अधिकार को समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अनादिकाल से चली आ रही इस जीव की खोटी प्रवृत्ति को जान रहे हैं कि वो किस प्रकार से मिथ्यात्व में फंसकर इस संसार में दुखों को भोग रहा है। और इस मिथ्यात्व से बचने के लिए आचार्य देव उपदेश भी देते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में इसको समझाया गया है, उसी को हम समझ रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 71वीं, पृष्ठ क्रमांक 14, समयसार अनुशीलन भाग 2। एक बार हम यह भी देख लेते हैं कि कल की चर्चा में हमने क्या समझा था। तो कल की चर्चा में हम समझ रहे थे कि यह जीव संसार में दुखी किस प्रकार से है, कि यह जीव इस संसार में इतना दुखी है, तो आखिर वो दुखी है क्यों। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने उसका स्वरूप कैसे बताया है। तो इसको हम 4 बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। कल की पूरी चर्चा 4 बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले तो क्या कि जीव क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा को नहीं जानता। भिन्न शुद्धात्मा को नहीं जानता तो वह अज्ञानी रहता है, और अज्ञानी रहने से उसे अज्ञानता प्रकट होती है, और उस अज्ञानता से क्या होता है, कर्ता कर्म की खोटी प्रवृत्ति उसके मन में जागृत होती है। और ऐसे कर्ता कर्म की खोटी प्रवृत्ति जब जागृत हो जाती है तो बंद होना तो निश्चित ही है, और जब बंद होता है तो बंद के फल स्वरूप उसे संसार मिलता है, जिसके कारण वह दुखी होता है। तो ऐसे ही वो अनादिकाल से अनंत दुखों को भोग रहा है, और इस दुख से हमें छूटना तो है ही। तो इस दुख से छूटने का उपाय भी आचार्य देव एक ही पंक्ति में बता देते हैं। क्या कि आत्मा और आश्रम में भेद जानेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी जीव को बंध से मुक्ति मिल सकती है, वो सुखी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन एक पंक्ति से हमें मिल गया। तो क्या सिर्फ इस एक बात को जानने मात्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी कि आत्मा और आश्रम भिन्न है? इस बात को भी हमने कल गहराई से समझा था कि सिर्फ ऐसा जान लेने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। उसमें क्या बात इंक्लूड होनी चाहिए? आत्मानुभूति। जब हम आत्मानुभूति से यह बात जानेंगे कि आत्मा और कर्म भिन्न है, तब जाके हमें कर्मों से मुक्ति मिल पाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने कल चर्चा में क्या जाना था। आज हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे 71वीं गाथा में, पेज नंबर 15 से। आचार्य अमृत चंद्र देव रचित आत्मख्याति नामक जो टीका है समयसार की, उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, और स्वा का भवन होना परिणमना ही स्वभाव है। यहां पे आचार्य देव बता रहे हैं कि स्वभाव क्या होता है। आचार्य देव इतने अच्छे से समयसार की
प्रत्येक गाथाओं को समझा रहे हैं। पहली ही पंक्ति में उनने स्वभाव के बारे में बताया। क्यों बताया? यदि हमें किसी चीज के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा ना। यदि हमें किसी वस्तु को ग्रहण करना है या फिर किसी वस्तु को छोड़ना है तो सबसे पहले उसका स्वभाव जानना पड़ेगा। स्वभाव जानना पड़ेगा। तो अब स्वभाव की परिभाषा क्या देते हैं आचार्य कि इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है और स्वा का भवन होना, परिणमन होना ही स्वभाव है। वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु है वो स्वभावमय है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न रखूं, ठीक है, कि ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो गोल है, पीली है और जिसमें खटास भरी है? सहज ही उत्तर क्या आएगा? नींबू। ऐसे ही मैं प्रश्न पूछूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो चौकोर है, सफेद है और मीठी है? शक्कर। स्पष्ट सी बात है। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में ही ये है। ऐसे ही मैं कहूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें ज्ञान दर्शन है, जो सुखमयी है, तो क्या उत्तर आना चाहिए? आत्मा। ऐसे ही आचार्य देव ने स्वभाव की परिभाषा बताई कि वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, उससे बिल्कुल भी भिन्न नहीं होती है। अब देखते हैं कि आचार्य देव आत्मा और आश्रमों का कैसे स्वभाव बताते हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है और क्रोधादि का होना परिणमना क्रोधादि है। आत्मा का स्वभाव क्या हो गया? ज्ञान दर्शन। और क्रोधादि का परिणमना क्रोधादि ही होता है। इस प्रकार से उन्होंने दोनों का स्वरूप बताया। और आगे देखते हैं क्या चर्चा आती है। ज्ञान का होना परिणमना, क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते। इस प्रकार जो क्रोधादि का होना है वह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय जिस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञान के होते हुए मालूम नहीं पड़ते। अब ये जो बात है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, तो इसको भी मैंने कुछ बिंदुओं के माध्यम से उसका संक्षेपीकरण किया है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या बात आई कि वस्तु का स्वभाव मात्र ही होती है। जो वस्तु होती है वो स्वभाव मात्र ही होती है, उससे कुछ भिन्न नहीं होती। और क्या? ज्ञान का होना परिणमना आत्मा का स्वभाव है, ये आचार्य देव ने आत्मा का स्वभाव बता दिया। और क्रोधादि का होना परिणमना क्रोधादि विकारी उसका स्वभाव है। ऐसे दोनों वस्तुओं का स्वभाव जान लिया। इससे यह बात हमें एकदम निश्चित हो गई कि आत्मा और क्रोधादि दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका स्वभाव जान लिया। आत्मा थोड़ी ना क्रोधादि स्वभाव की होती है और क्रोधादि ज्ञानादि स्वभाव के नहीं होते। इससे हमें यह निश्चित होता है कि दोनों एकदम भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। और क्या बात आई इसमें? ज्ञान क्रोधादि भिन्न भिन्न है। ज्ञान होगा तो क्रोधादि नहीं होगा और क्रोधादि होंगे तो ज्ञानादि नहीं होंगे। अतः आत्मा और क्रोधादि भिन्न भिन्न हैं। इस पूरे पैराग्राफ से हमें यह बात समझ में आ गई कि दोनों में किस प्रकार से भिन्नता है। यदि जहां पर ज्ञान है वहां क्रोधादि नहीं है, जहां क्रोधादि है वहां पर ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से हमें आत्मख्याति जो टीका है उसका सार समझ में आया। और आगे क्या चर्चा आती है वह देखते हैं। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है, जो कि हम अभी की चर्चा के माध्यम से समझ ही चुके हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या चर्चा आ रही है। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ये पूरी चर्चा हमने कल भी देखी थी कि किस प्रकार से यदि हम अपनी दृष्टि को सुधार लेंगे,
अपने ज्ञान को शुद्ध कर लेंगे तो हमारे सभी प्रकार के जो विकार आदि उत्पन्न हो रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। यदि हम अपने दृष्टि में यह देख लेंगे कि यह मोह राग द्वेष आदि विकार भाव मेरे नहीं हैं, मैं शुद्ध एकमात्र ज्ञायक घन अपने आत्म स्वभाव ही हूं, तो जो द्रव्य कर्म आदि हैं वे अपने आप उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमें उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें स्वयं से स्वयं की दृष्टि को सुधारना है। यह बात यहाँ से हमें समझ में आती है। और इसी आत्मख्याति की जो पूरी टीका है उसका भी सारांश पंडित जयचंद जी क्या करते हैं वो हम देखते हैं। आत्मख्याति के भाव को 3 पंक्तियों में समेटते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। बहुत ही सरल विषय चल रहा है, देखा जाए तो क्या चल रहा है कि क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। जहां पर ज्ञान होगा वहां पर क्रोध नहीं होगा और जहां क्रोध होगा वहां पर ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो एक जगह वे हो ही नहीं सकते। और क्या आती है चर्चा, देखते हैं। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। वही चर्चा आ गई जो हमने पूरी टीका में समझी, उसका सार आ गया कि हम अपनी दृष्टि सुधार लेंगे तो जो बंध आदि हमें हो रहा है उन सभी से हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि हमें भेद ज्ञान की दृष्टि हमारे अंतर में आ जाएगी और एकत्व रूप जो अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने समझा ना शुरू में चर्चा करते समय कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, संसार में क्यों फंसे हैं, अज्ञानता से। अज्ञानता क्या है? कर्ता कर्म संबंधी। उस कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान छूट जाएगा तो उसके फल स्वरूप में क्या मिल रहा था? संसार मिल रहा था। और संसार से मुक्त कहां पर हो जाते हैं? मोक्ष में। तो इस पूरी चर्चा से हमें यह समझ में आता है कि यदि हम अपनी कर्ता कर्म की जो भ्रांति है, जो हमारी खोटी दृष्टि है, उस दृष्टि को सुधारेंगे तब ही जाकर हमें मोक्ष पद मिल पाएगा। इस प्रकार से हमने जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी देखा और आगे देखते हैं क्या चर्चा आती है। वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है। इस नियम के आधार पर आत्मख्याति में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि विभाव को वस्तु में शामिल नहीं माना जाता। स्वभाव और विभाव, जैसे कि मैं कह दूं, ये बालबोध में हमने छोटे से ही पढ़ते आए हैं क्या कि इस टेबल में ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध आदि, और जो ज्ञान आदि है वो इसके विभाव हैं। वैसे ही हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान आदि, और जो क्रोध आदि है वो हमारे विभाव हैं। इसीलिए वस्तु में स्वभाव ही होता है, विभाव हो ही नहीं सकता। और यदि हम ऐसा मान लें कि विभाव भी होता है, कर्ता कर्म संबंधी भूल ऐसी ही तो है, तो बस हमें फल स्वरूप संसार मिलेगा और दुख को भोगते रहेंगे। इसी प्रकार की अज्ञानता को हमें छोड़ना है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को तो यहाँ आत्म वस्तु में शामिल किया गया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से उन्हें आत्म वस्तु में शामिल नहीं किया गया है। अब यहां पर यह भी बता दिया कि किस वस्तु को आत्मा का स्वभाव माना गया है और क्यों, और किस वस्तु को आत्मा का विभाव माना गया है और क्यों। तो वो देखते हैं क्या कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान ही रूप अपनी आत्मा परिणमन करती है। इसीलिए अपनी आत्मा का स्वभाव क्या हो गया? ज्ञान दर्शनमय हो गया। और जो क्रोधादि विकारी भाव हैं वो ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। हमारा स्वभाव तो क्या है? ज्ञान रूप। और क्रोधादि विकारी भाव कैसे हैं? विकार रूप हैं, ज्ञान रूप नहीं है। तो क्या बात सिद्ध हो गई कि क्रोधादि विकारी भाव जो हैं वो हमारे स्वभाव रूप नहीं है, वे हमसे एकदम ही भिन्न है। इससे हमें यह बात एकदम स्पष्ट होती है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन तो आत्म वस्तु में शामिल है, पर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विकारी परिणमन आत्म वस्तु में शामिल नहीं है। वही बात जो हमने ऊपर समझी, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि कैसे होते हैं? अपने ज्ञान से, और मिथ्या दर्शन आदि जो होते हैं वो विकार से। दोनों में भिन्नता है। इस प्रकार आत्मद्रव्य ज्ञानादि गुण और उनका निर्मल परिणमन तो आत्म वस्तु में शामिल है, पर विकारी परिणमन नहीं। 47 शक्तियों के प्रकरण में भी
आत्मा में निर्मल पर्याय शामिल करके बात कही गई है। इस प्रकार से हमने समझा कि हमारा स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। यदि हमें सच में वास्तविकता में मोक्ष की चाह है तो हमें सबसे पहले स्वयं के स्वभाव को समझना पड़ेगा कि हम वास्तविकता में है क्या। यदि हमें किसी भी वस्तु को ग्रहण करना है या फिर किसी भी वस्तु को छोड़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना तो पड़ेगा ना कि इसमें अच्छी चीज क्या है। जैसे हमें कोई मित्र बनाना है, क्या करेंगे? उसके स्वभाव देखेंगे कि उसका स्वभाव अच्छा है या खोटा है। उसी हिसाब से तो है ना, मित्र किसे बनाते हैं? जिसका स्वभाव अच्छा हो। और शत्रु कौन होता है? जिसमें विभाव आदि हो। ऐसे ही हमें अपने स्वरूप को भी जानना है कि हमें किसको ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है। ज्ञान दर्शन में स्वभाव जो स्वयं का है उसे ग्रहण करना है, और जो हमारे हैं ही नहीं पर उनको हम मान रहे हैं अपना, दृष्टि से उनको छोड़ना है। वैसे तो छूटे हुए ही हैं, बस दृष्टि में वो ऐसे बैठ गए हैं कि हम उन्हीं को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, उन्हीं में सब कुछ अपना मानते हैं, और जो हम वास्तविकता में हैं उसे तो हम भूल ही चुके हैं। बस ऐसी ही बात है। और आगे देखते हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। पूज्य गुरुदेव श्री इस चर्चा के बारे में क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं। तो नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 38 में तो ऐसा कहा है कि जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावमय वस्तु है वह आत्मा है। वहां संवर निर्जरा तथा मोक्ष की पर्याय को हे कहकर ये शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। अतः यह कथन किस अपेक्षा से है? यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया है कि यहाँ पर जो ऐसा कथन किया गया है तो वह किस प्रकार से है। तो यदि आपके पास नियमसार हो तो उसमें पृष्ठ क्रमांक 77 पर देखिए। शुद्ध भाव अधिकार की प्रारंभिक गाथा ही है गाथा नंबर 38। उसमें क्या चर्चा आती है उसका अर्थ हम देख लेते हैं। जीवादि बाह्य तत्व हेय हैं, कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा आत्मा को उपादेय है। यहां पर देखा जाए तो सिर्फ एक शुद्ध आत्मा की बात हो रही है, जो कि सर्व पर्यायों से रहित, जो कि सर्व प्रकार के गुण भेदों से रहित है, जो कि समय सार में भी हम छठवीं सातवीं गाथा में समझते हैं दृष्टि के विषय स्वरूप। उसी प्रकार की चर्चा यहाँ नियम सार में भी आ रही है कि जो बाह्य तत्व आदि हैं जिनसे हम भेद स्वरूपी हैं, उनसे जो एकदम भिन्न है वो आत्मा आत्मा को उपादेय है। कौन किसको उपादेय है? आत्मा आत्मा को उपादेय है। हम स्वयं का ही कल्याण कर सकते हैं। कल भी हमने यह चर्चा सुनी थी कि हमें अपनी स्वानुभूति से यह ज्ञान प्रकट होने वाला है। भगवान की कितनी ही हम दिव्य ध्वनि सुन लेंगे, कितने ही शास्त्रों को बांच लेंगे, परंतु जब तक हम स्वयं का सहारा नहीं लेंगे तो कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार की बात यहाँ पर भी आई है कि आत्मा आत्मा को उपादेय है। और वो आत्मा कैसा है? नियमसार की कुछ आगामी गाथाओं को भी देखा, और इस गाथा की जो तात्पर्य वृत्ति नामक टीका है जो कि आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव ने लिखी है, उसको भी पढ़ा। तो उसमें से सार यह निकला कि आत्मा आत्मा को उपादेय है। इस गाथा में समस्त पर्याय भेदों से रहित, गुण भेदों से रहित, शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव स्वभावी कारण परमात्मा की चर्चा है, जो एकमात्र आत्मा है। उसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है, भले ही वो अच्छे हों चाहे बुरे, किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। और आगामी गाथाओं में भी इसी प्रकार से जो समस्त प्रकार के भेद हैं उनको भी भिन्न बताया गया है कि आत्मा में किसी भी प्रकार के औदयिक भाव नहीं है, औपशमिक भाव नहीं है, किसी भी प्रकार के कुछ भी अन्य वस्तु नहीं है। आत्मा तो एकमात्र आत्मा ही है, उसमें किसी भी प्रकार के भेद आदि नहीं है। तो देखते हैं पूज्य गुरुदेव श्री इसके संदर्भ में क्या समझाते हैं। उत्तर में आया है कि भाई वह अपेक्षा जुदी है। वहां तो ध्यान का ध्येय तथा सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमय वस्तु बतलाने का प्रयोजन है। क्या? अभी जो अपन ने चर्चा की, एकमात्र शुद्ध आत्मा की चर्चा है। इसीलिए हमें इस बात में उलझना नहीं है कि यहाँ पर हमें मोक्ष आदि से भी, निर्जरा से, संवर आदि से भी, जो हमारी अच्छी पर्याय हैं, जो हमारी शुद्ध पर्याय हैं, उनसे भी भिन्न कैसे बता दिया, उनको भी आत्मा से भिन्न कैसे कर दिया। तो वो भी पर्याय है ना, इसीलिए भिन्न कर दिया।
यहाँ पर एकमात्र शुद्ध द्रव्य मात्र की चर्चा चल रही है, इसीलिए हमें ऐसा समझना है। एक त्रिकाली शुद्ध वस्तु अविनाशी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, इसलिए वहां मात्र उसे ही उपादेय कहा है। पर्याय तो प्रतिक्षण विनाशिक है तथा उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, बल्कि विकल्प ही होते हैं। क्या? पर्याय प्रतिक्षण विनाशिक है और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या पर्याय मात्र से सम्यक दर्शन हो सकता है? यदि हम जीव द्रव्य को हटा दें और सिर्फ एक सम्यक दर्शन को लें तो क्या उससे सब कुछ हो जाएगा? उसके लिए बेस चाहिए ना। एक बेस क्या है? हमारा जीव द्रव्य। इसीलिए द्रव्य से ही यह सब कार्य हो सकता है, क्योंकि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता और पर्यायों का तो प्रतिक्षण नाश होता ही रहता है। इसीलिए यहां पर उसकी चर्चा आ रही है। और वो कैसे होते हैं? विकल्पमय होते हैं। जैसे कि हम ध्यान में बैठ जाएं बहुत अच्छे से और एकदम हमेशा यह सोचने लगें कि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। मोक्ष हो सकता है क्या? एकदम अच्छी भावना है, किसी भी प्रकार के बाहर का के कार्य नहीं करने हैं, राग आदि नहीं करने हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, एकदम एकांत में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का विचार कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष जाना है, संसार को छोड़ना है। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विकल्प हैं। विकल्पात्मक ज्ञान से कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। हमें निर्विकल्प होना कंपलसरी है। जब तक निर्विकल्प दशा प्रकट नहीं होगी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यहां पर ऐसी चर्चा आ रही है। और देखते हैं, इस कारण संवर, निर्जरा तथा मोक्ष की पर्याय को भी हे कहा है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में शामिल ना होने से निर्मल पर्याय भी आत्मा नहीं है, ऐसा कहा है। और देखते हैं क्या चर्चा आती है। यहां तो कर्ता का कर्म बतलाने की अपेक्षा है, इसीलिए कहते हैं कि जो राग रूप परिणमन नहीं करे के स्वभाव रूप ज्ञान रूप परिणमन करे वह आत्मा है। अब यहाँ पे कर्ता कर्म कौन हो गया? कर्ता है अपनी आत्मा और कर्म है अपना ज्ञान। अगर हम ऐसी दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन हो सकता है। और यदि हम ऐसी दृष्टि रखने लगे कि कर्ता तो हूं मैं स्वयं, या आत्मा भी जोड़ लो उसमें, और कर्ता किस और कर्म क्या है मेरे? क्रोधादि पर्याय, तो उससे पूरा मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए क्या है कि जो राग रूप परिणमित नहीं करके स्वभाव रूप ज्ञान रूप परिणमन करे वह आत्मा है। आत्मा की एक हिसाब से यहां पर परिभाषा दे दी, जो राग आदि से भिन्न है, और जो स्वभाव रूप, स्वभाव क्या है अपना? ज्ञान रूप, ज्ञानमयी। तो जो ज्ञानमयी है, राग आदि से भिन्न है, वो आत्मा है। और क्या आती है चर्चा? जो राग रूप परिणमन करे वह आत्मा नहीं है। स्पष्ट सी बात है, राग रूप परिणमन नहीं करे वो आत्मा है, और जो राग रूप परिणमन करे वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, इसीलिए निर्मल ज्ञान आनंद रूप परिणमन करने वाला ही आत्मा है। आत्मा के स्वभाव के अनुरूप परिणमन को यहाँ आत्मा कहा है। क्या? आत्मा के स्वभाव के अनुरूप। आत्मा के स्वभाव के अनुरूप क्या है? इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान है। एकमात्र ज्ञान मात्र ही हमारे स्वभाव के अनुरूप है, वो स्वभाव के अनुरूप परिणमन करता है, तो यहाँ उसी को आत्मा कहा गया है। जैसी शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है वैसा ही परिणमन होना कर्ता का कर्म है, यह बात है। अब ऐसा ही हम कर्ता कर्म दूसरी वस्तुओं में लगा लें। जैसे कि इस टेबल को ले लें। इस टेबल का क्या है कि टेबल ये पुद्गल है और स्पर्श रस गंध रूप उसका परिणमन होना वो उसका कार्य है। ऐसे ही हम आत्मा हैं और ज्ञान दर्शन में परिणमित होना हमारा कार्य है। तो इस प्रकार से बातों को समझना है हमें। और अज्ञानी देखते हैं, अज्ञानी जीव क्या करता है कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि दया, दान, व्रत आदि शुभ राग रूप विकारी पर्याय मेरे कर्म हैं तथा मैं उनका करता हूं। किंतु ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मल ज्ञान रूप परिणमन हुआ वह मेरा कर्म है तथा पर के लक्ष्य से जो राग होता है वह मेरा कर्म नहीं है। अब यहाँ पे जो पूज्य गुरुदेव श्री अक्सर अपने प्रवचनों में बात करते हैं वही
बात समझ लो, हमें यह समझने में आ रही है कि अज्ञानी जीव क्या मानते हैं हमेशा, कि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजन इत्यादि जो कार्य हैं वो मेरे कार्य हैं, मैं उनका करता हूं। परंतु है किसके कार्य? पुद्गल का परिणमन है वो तो। यदि आपका पुण्य आदि फलित होगा तो वो कर पाओगे, यदि नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। परंतु ज्ञान कैसा है? चाहे कैसे भी पर्याय हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान कब छूट जाएगा? कभी नहीं छूट पाएगा। ऐसी ही मान्यता होती है ज्ञानी की। ज्ञानी की क्या मान्यता है? कि ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मल ज्ञान रूप परिणमन हुआ वो मेरा कर्म है, तथा पर के लक्ष्य से जो राग होता है वो मेरा कर्म नहीं है। दोनों की मान्यताओं में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव स्वयं के अलावा दूसरों को देख ही नहीं रहा है, और अज्ञानी जीव स्वयं को ना देखकर सिर्फ दूसरों को ही देख रहा है। इस प्रकार से गुरुदेव श्री ने बताया कि अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है। और आगे लिखते हैं, भाई यह वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि यहाँ पे शुद्ध पर्यायों से भी आत्मा को भिन्न बता दिया। और यदि हम इस अपेक्षा को नहीं समझ पाए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। लोगों ने बाह्य क्रियाकांड को ही धर्म मान रखा है। उनमें कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार कहने से तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, परंतु यहाँ तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि राग भाव तेरे स्वरूप में नहीं है, और तू अपना कर्म माने तो यह तेरा अज्ञान है। यदि कोई जीव कह दे कि यह बात तो गलत हो जाएगी, व्यवहार का लोप हो जाएगा, तो आचार्य देव क्या स्वरूप बताते हैं, आचार्य देव क्या उपदेश देते हैं कि किसी भी जीव को ऐसी मिथ्या भ्रांतियां उत्पन्न ना हो। क्या कहते हैं? कि राग भाव तेरे स्वरूप में नहीं है। अभी हमने समझा ना कि आत्मा का स्वरूप क्या है? एकमात्र ज्ञानमय है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और ये दया भक्ति आदि के परिणाम क्या है? राग रूप है। तो कैसे आपके हो सकते हैं? इसीलिए ये तेरे स्वरूप में नहीं है, और उसको तू अपना कर्म माने तो यह तेरा अज्ञान है। ये हमारा अज्ञान है, और हम कर ही तो रहे हैं ऐसा अज्ञान। अब कोई यह कहने लगे कि क्या फिर दयादान आदि करना गलत बात है? अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, यदि आचार्य देव ने ऐसा उपदेश दिया है तो क्या है? हालांकि हमारा समय तो हो चुका है, फिर भी 2 मिनट में हम उसका भी स्वरूप जान लेते हैं कि यदि कोई ऐसा कह दे कि ज्ञानी को भी तो राग भाव आते हैं, वे भी तो दयादान आदि करते हैं, यदि वो करने लगे तो वो अज्ञानी ठहराएंगे। ऐसा नहीं है। उनमें क्या अंतर रहता है कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वे उस राग में रुचि नहीं रखते, उसमें अपना स्वामित्व नहीं मानते, उसमें अपनी कर्तृत्व बुद्धि नहीं मानते। और अज्ञानी जीव क्या करता है? इसी का विपरीत करता है कि उसी में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है कि इस राग द्वेष का कर्ता धर्ता मैं हूं, मैं ऐसा करना हूं तो उसका मुझे पुण्य आदि मिलेगा। परंतु ज्ञानी जीव क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सहज रूप से होता है। वे तो शुद्ध भाव से निकलने के लिए शुभ भाव में आते हैं, और हम क्या करते हैं? शुभ भाव के आगे कुछ होता ही नहीं है ऐसा मान लेते हैं। इस प्रकार से अनादिकालीन हम मिथ्या दर्शन को भोग रहे हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि ज्ञानी जीव को राग आदि होता है तो कैसा होता है? उसमें वे अपना स्वभाव नहीं मान लेते। उस समय भी उनकी दृष्टि में रहता है कि ये जो राग आदि भाव हो रहे हैं वो मेरे परिणाम नहीं है, मेरा परिणाम तो एकमात्र शुद्ध त्रिकाली ज्ञाय घन का जो स्वभाव है, अपना ज्ञान मात्र ही है, उसके अतिरिक्त नहीं है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि जयचंद जी छावड़ा एवं पूज्य गुरुदेव श्री ने इस 71वीं गाथा के संबंध में क्या चर्चा की है। ऐसी ही चर्चा को हम सभी अपने जीवन में धारण करें एवं अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से वाणी को विराम लेता हूं।